ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट, बिना एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के कि आप स्कूल गए, बुक्स लेके गए, टीचर ने आपको ABCD बोलना सिखाया, ये किया वो किया, कुछ नहीं। आपको किसी ने अ से अनार भी आपने बाद में सीखा, पहले आप हिंदी बोलना जानते थे। मतलब आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप में, ठीक। तो इसको हम एक्विजिशन कह सकते हैं, जब आपको बिना किसी किताब के, बिना किसी सिस्टमैटिक वे के, बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के, जब आप अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, छोटी सी बात, मेरी फेवरेट मूवी है ये, कोई मूवी है भी वैसे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहां, एक मिनट रुकी जाओ, ये फैसला हो ही जाने दो इसका आज, ठीक है, हो गई चीजें। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। नेटिव लैंग्वेज क्या है भाई, जहां आप रहते हैं, जो भी आपकी स्थानीय भाषा है, जो भी आपकी देशीय भाषा है, देशीय होता है कुछ वैसे, ठीक, मतलब जहां आप रहते हैं वो आपकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी आपके लिए नेटिव हो सकती है, मतलब जिस प्लेस से आप हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज कह सकते हैं आप, स्थानीय भाषा, ठीक। तो ये प्रोसेस है एक ऐसी लैंग्वेज को लर्न करने की, ऐसी लैंग्वेज आप इसमें सीख रहे हैं जहां पर कोई नेटिव लैंग्वेज यानी जो आपके स्थानीय आसपास मौजूद भाषा है, या फिर कोई सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन में इनेट कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता है लैंग्वेज को एक्वायर कर लेने की। अब चाहे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो। स्टीफन क्रैशन इवन कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं यदि आपको एनवायरमेंट दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर 2 भाषाएं बोली जाती हैं तो आप दोनों को एक्वायर कर लेते, और ये आपकी इनेट कैपेसिटी जो है ह्यूमन ब्रेन की, उसके कारण होगा। ऐसा नहीं कि आपको किताबों से रटाया गया हो कुछ, ठीक। फिर है लर्नर्स, किताबों से या आप आगे जाकर के व्याकरण आप पढ़ते हैं हिंदी का भी, उसको और बेहतर किया जा सकता है फॉर्मल लर्निंग से, लेकिन जो उसकी शुरुआत है सीखना है वो किससे होगा, वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा, आपकी इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन के कारण। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये इसकी प्री कंडीशन है, प्री रिक्वायरमेंट है कि एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल होना चाहिए, सिमुलेटेड ना हो, और दूसरा ये कि रियल कम्युनिकेशन के थ्रू आप यहां सीखते हैं, रियल संवाद, ठीक, संप्रेषण अगर हम कहें तो। भाई आपने देखा, आपको दूध बोलना सीखा, आपने दूध मांगना सीखा, कुछ और बोलना सीखा। 1-2 पॉइंट और हैं इसमें। व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर दैट इज बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चे सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अभी हमने नेटिव की बात की, मदर टंग तो हम जनरली एक्वायर ही करते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है, बात ये हो रही थी। अगर आप सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, या सेकंड लैंग्वेज जब आप इवन सीख भी रहे होते हैं, तो ये आपकी पहली भाषा से प्रभावित होती है, जो आपने पहले से सीखा है वो इसको प्रभावित करेगा, ये फॉर श्योर है। तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कब बेहतर हो सकता है, जब आपको फैमिलियर सिचुएशंस प्रोवाइड कराई जाए। क्लियर हो गई बात। और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी भी हैं बट बूढ़े हो चुके हैं, ठीक। तो नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जाने जाते हैं, ठीक। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन चाइल्ड है या ह्यूमन ब्रेन है, उसमें इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इनेट कैपेसिटी यानी आंतरिक क्षमता, आंतरिक क्षमता, इनेट कैपेसिटी। आप एनवायरमेंट दीजिए, ये अपने आप उठा लेगा लैंग्वेज को। इनेट कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता है लैंग्वेज एक्विजिशन की। किस कारणवश, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके ब्रेन में क्या है, उनके ब्रेन में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। अब ये जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक हाइपोथेटिकल सा डिवाइस है। मतलब अगर आप इसको ऑपरेशन करके कहीं ढूंढेंगे ब्रेन में तो मिलेगा नहीं, बट नॉम चॉम्स्की ने कहा कि एक डिवाइस है आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है लैंग्वेज यानी भाषा, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण यंत्र यानी डिवाइस। भाषा अर्जन यंत्र कह सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह सकते हैं। बिल्कुल, ये इंग्लिश पेडागोजी का सेशन है एग्जैक्टली। तो अगर हम इस केस में बात करें तो आपके ब्रेन में एक डिवाइस है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। अब हम एक चीज जानते हैं, या नहीं जानते तो जान लेते हैं ज्यादा बेहतर समझने के लिए, कि हमारे ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, लेफ्ट और राइट। और जो लैंग्वेज है वो किस पार्ट में होगी, लेफ्ट में या राइट में? फटाफट से बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल मयूरी।
और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये सर्टेन एज तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद ये वीक होता चला जाता है। अगर मैं कहूँ तो 5 साल के बाद ये वीक होना शुरू हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड के बाद। ठीक, तो इसलिए छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत तेजी से भाषा सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात को माने जो कि हाइपोथेटिकल है, कि जो एलएडी है अगर वो पाया जाएगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में पाया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और बाकी चीजों के लिए। ठीक है बात, तो ये लॉजिक के लिए बेसिकली लेफ्ट ब्रेन इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। अब इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही है, इन्होंने कहा एलएडी जो है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है ये 5 साल के बाद या अर्ली चाइल्डहुड के बाद वीक हो जाएगा या वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड मतलब संवेदनशील काल वैसे भी लैंग्वेज को सीखने का वो 2 से 6 वर्ष है। उस उम्र में आप बच्चे को 2 भाषाएं भी दिखाएंगे, मतलब एनवायरमेंट में होंगी तो वो एक्वायर कर लेगा एफर्टलेसली, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं और आपको कहा जाए कि अब लैंग्वेज सीखो तो प्रॉब्लम होगी, आपको उतनी एफर्टलेसली आप नहीं सीख पाएंगे जितने आप उस बचपन में सीख सकते थे। तो कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीकन्स विद एज। जैसे एज पास होगी तो आपकी एज के साथ साथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कमजोर होगा। यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। अगर मैं बात करूं सार्वभौमिक व्याकरण या जनरेटिव ग्रामर की भी ये बात करते हैं, ठीक, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर भी कहते हैं इसको। बेसिकली हमारे ब्रेन में कुछ रूल्स हार्ड वायर्ड होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्ट करते हैं, हमें सीखने नहीं पड़ते, वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ठीक है, या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम कुछ लैंग्वेज के सर्टेन स्ट्रक्चर्स को ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं, जनरेट कर लेते हैं। ठीक, तो यही है सार्वभौमिक व्याकरण और हर एक लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर एक तरीके से कुछ हद तक कॉमन होगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यहां तक की बात क्लियर है, नॉम चॉम्स्की की बात क्लियर हो गई होगी। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए। आज कमेंट थोड़े से स्लो चल रहे हैं तो मैं फास्टेस्ट सेंसिटिव पीरियड या फास्टेस्ट पीरियड टू लर्न अ लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। ठीक, नेटवर्क खराब है, ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, दैट्स ओके। एग्जैक्टली, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो आप क्लियर लिख रहे थे जरा आंसर भी कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। मतलब कि अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी के, मतलब जो थियरी ये कहती है कि भाषा को एक्वायर किया जा सकता है, तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन की कमी है इन द लैंग्वेज इनपुट। इनपुट मतलब जो बाहर से आपको इनपुट मिल रहे हैं ना, जिसके बेसिस पे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर, एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है हमारे अंदर। उन रूल्स को हम ऐसे ही एक्वायर कर लेते हैं बिना सीखे। ठीक, हम सही बोलते हैं ना, पानी दे दो, ये तो नहीं बोलते दे दो पानी, तो भी बोल सकते हैं, बट वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है ना। आप बोलेंगे मैं घर जा रहा हूं, तो इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बच्चे गलत नहीं, उनको एज इट इज एक्वायर करते हैं। उनके ब्रेन में वो हार्ड वायर्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी है रूल्स को जनरेट करने का। तो ये नहीं कहेंगे जा रहा हूं रूम पे। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये कहाँ अप्लाई होती है? कोलोकियल लैंग्वेजेस, जो स्थानीय भाषाएं होती हैं, जो या जो नॉर्मल बोलचाल में हम यूज कर लेते हैं यारी दोस्ती में, मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस या ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो ये अप्लाई कहाँ होंगी? ह्यूमन लैंग्वेजेस पे। हमने यही बात की थी, ये एनिमल्स की बात नहीं हो